प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो गुरु महेश्वरा ईश्वर गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे तस्मै नमः। श्री गुरवे तस्मै श्री नमः। गुरवे नमः। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। यस, यूनिवर्सल प्रे करेंगे। ओ हिडन लाइट, O hidden light, ओ इडन vibrant in vibrant in वाइब्रेंट इन every atom. every एवरी atom. एटम। O hidden light, O ओ hidden इडन light, लाइट shining in shining शाइनिंग in इन every creature. every एवरी creature. क्रिएचर। O hidden love, O ओ hidden इडन love, लव embracing embracing एम्ब्रेसिंग all in oneness. all in ऑल इन oneness. May all Me all में ऑल who feel who feel who feel themselves 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 as one with thee as one with as thee one with thee. know they are know they No, are they are therefore 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 one with every other. one one with with every every other. यस, हिंदी में करेंगे। हे गुप्त जीवन, हे गुप्त युगल जो हर परमाणु में जो हर परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश जो जो हर जीव में जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। चमक हे गुप्त प्रेम, हे गुप्त प्रेम जो सबको सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए है। जो भी स्वयं को तेरे साथ जो भी स्वयं को तेरे साथ एक रूप महसूस करे, एक रूप महसूस करे, वे जान ले कि वे जान ले के वे अन्य सभी के साथ भी एक है। वे अन्य सभी के साथ भी एक है। यस, धन्यवाद। अभी हम जो किताब कर रहे हैं कुंडलिनी योग, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है, तो ये बुक कर रही है। यस, दीप्ति जी, आपको एक निवेदन है कि आप है ना, कैमरा ओपन करे और कैमरा ओपन करे और आंखें बंद करके बैठे, तो आपको। मैं थोड़ा सा ना खाना खा रही थी इसलिए मैं हाँ, लगा। ओके ओके, आपको होने के बाद बैठे, ठीक है। जी। हम्म। यस, तो अभी हमारा जो पाठ है अध्याय 10वां है, जागरण के चार स्वरूप, पेज नंबर 77। ओके, जागरण के विषय में बात करते समय हमें कुंडलिनी जागरण तथा जागरण के दूसरे स्वरूप के बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। चक्रों का जागरण कुंडलिनी जागरण से पूर्णतया भिन्न है। सुषुम्ना जागरण एवं मूलाधार चक्र का जागरण भी कुंडलिनी जागरण से पूर्णतः भिन्न घटनाएं हैं। यदि मूलाधार से लेकर आज्ञा तक सभी चक्र जाग जाए तो भी इसका अर्थ यह नहीं है कि कुंडलिनी जाग चुकी है। राम जी, पेज नंबर 77। हाँ, कुंडलिनी जागरण की प्रथम सीढ़ी है इड़ा और पिंगला, नाड़ियों का शुद्धकरण एवं उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। तत्पश्चात सभी चक्रों को और फिर सुषुम्ना नाड़ी को जगाया जाता है। जब कुंडलिनी के ऊर्ध्व गमन के लिए स्पष्ट रास्ता तैयार हो जाता है तब उसे जगाया जा सकता है। अगर इन प्रथम तीन अवस्थाओं को पार कर लिया जाए तो कुंडलिनी जागरण का प्रभाव सकारात्मक होगा। अगर इन प्रथम तीन अवस्थाओं को पार कर लिया जाए तो कुंडलिनी जागरण का प्रभाव सकारात्मक होगा। तो हमें ये जो कुंडलिनी जागरण का जो हमें जो करना है वो सकारात्मक होगा। हम अच्छे रास्ते पे हैं, हमारा अच्छा ही होगा।
तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। किंतु यदि उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए और कुंडलिनी को जागरण हो जाए तो निश्चित ही कुछ दुष्परिणाम सामने आएंगे। मान लीजिए कि सुषुम्ना को जगाने के पूर्व ही कुंडलिनी को जगा दिया जाए तो शक्ति शिव से मिलने का मार्ग नहीं खोज पाएगी। वो मूलाधार चक्र में अवरुद्ध होकर भयंकर काम वासनाओं एवं विक्षिप्तता का कारण बनेगी। यह नकारात्मक परिणाम है, क्योंकि कहाँ हम शिव के साथ एकीकरण और उच्चानुभव प्राप्त करना चाहते थे, जबकि हमें होती है भौतिक अनुभवों की प्राप्ति। यदि कुंडलिनी जागरण के पूर्व चक्रों को न जगाया जाए तो कुंडलिनी किसी भी एक चक्र में निष्क्रिय होकर कैद रहेगी। यदि कुंडलिनी जागरण के पूर्व चक्रों को न जगाया जाए तो कुंडलिनी किसी भी एक चक्र में निष्क्रिय होकर कैद रहेगी और संभव है कि वह वर्षों तक कैद रहेगी। इस स्थिति में कुछ सिद्धियां अवश्य मिल सकती है, लेकिन उनसे परे जाना शायद संभव न हो। यह भी एक नकारात्मक परिणाम ही है। क्या है? इस स्थिति में कुछ सिद्धियां अवश्य मिल सकती हैं, लेकिन उनसे परे जाना शायद संभव न हो। यह भी नकारात्मक परिणाम ही है। जागरण के प्रत्येक स्वरूप की अपनी अलग अलग अतीन्द्रिय संभावनाएं होती है। हमारे शरीर के प्रत्येक नाड़ी एवं तंतु अतीन्द्रिय अनुभव को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ तक कि संपूर्ण भौतिक शरीर में भी अतीन्द्रिय अनुभव संभव है। शरीर के प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और आप इस लघु व्यक्तित्व के ब्रह्मांडीय शरीर है। शरीर की प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक पूर्ण इकाई है और आप इस लघु व्यक्तित्व के ब्रह्मांडीय शरीर है। तो ये है इसका। ये खत्म हो जाएगा जल्दी, लेकिन बढ़िया, आप ही आराम से सुनिए। पहला चरण, इड़ा और पिंगला का नियंत्रण। हमारे सांसारिक अस्तित्व के लिए इड़ा और पिंगला नाड़ियां उत्तरदायी है। हमारे जीवन को पिंगला तथा चेतना को इड़ा संचालित करती है। ये नाड़ियां शरीर के प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखती है। यस, सुप्रिया जी आप पढ़िए, पहला चरण आप पढ़िए। ओके, पेज नंबर 78। पहला चरण, इड़ा और पिंगला का नियंत्रण। हमारे सांसारिक अस्तित्व के लिए इड़ा और पिंगला नाड़ियां उत्तरदायी है। हमारे जीवन को पिंगला तथा चेतना को इड़ा संचालित करती है। ये नाड़ियां शरीर की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखती है। हमारा उद्देश्य इन दोनों नाड़ियों की जागृति नहीं, वरन इन्हें अनुशासित करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये दोनों नाड़ियां बारी बारी से कार्य करती है और शरीर के तापमान, पाचन एवं हार्मोन संबंधी स्रावों, मस्तिष्क तरंगों एवं अन्य सभी शारीरिक कार्य प्रणालियों को सीधे प्रभावित करती है। इड़ा और पिंगला स्वाभाविक रूप से बारी बारी से कार्यरत रहती है, परंतु असमय भोजन करने से अथवा दोषपूर्ण जीवन पद्धति के कारण इनके स्वाभाविक कार्यों में बहुधा बाधा पहुंचती है। कभी कभी एक नाड़ी अधिक समय तक कार्यरत रहती है और दूसरी रुक जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक एवं शारीरिक असंतुलन होते हैं, जिनका परिणाम व्याधि के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए इड़ा और पिंगला को अनुशासित करना और प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना आवश्यक है। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित होने पर सुषुम्ना को जगाया जा सकता है। अंत, हठयोग की क्रियाओं, प्राणायाम या राजयोग के द्वारा पहले नाड़ियों का शुद्धिकरण करना या उन्हें अनुशासित करना आवश्यक है। इसके लिए सर्वोत्तम अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम, पेज नंबर 79।
दूसरा चरण, चक्रों का जागरण। यह संभव है कि हमारे कुछ निचले चक्र जन्म जन्म से किए गए योग अभ्यास के फलस्वरूप पहले से ही जागृत हो। अधिकांश साधक तो सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्टान इत्यादि चक्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं, किंतु यह भी तो हो सकता है कि हमारे किसी और जन्म में की गई साधना के परिणाम स्वरूप हम पहले ही मणिपुर तक पहुंच चुके हो। यह भी तो संभव है कि चक्रों के द्वारा कुंडलिनी ऊर्ध्व गमन पहले ही कर चुकी हो, जिसके कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण हमें मालूम ही न हो। तथापि किसी भी स्थिति में सुषुम्ना को जागृत करने के प्रयास से पूर्व सभी चक्रों को जागृत करना आवश्यक है। यदि चक्रों को शुद्ध न किया गया हो तो नाड़ियों के शुद्धिकरण से कोई लाभ नहीं। यदि इलेक्ट्रिकल जंक्शन को ही बिजली से न जोड़ा जाए या वे सुव्यवस्थित न हो तो अच्छा विद्युत तार होने पर भी विद्युत संचार नहीं हो पाएगा। चक्र वह जंक्शन है जहां से नाड़ियां तारों की भांति शक्ति को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। शरीर का प्रत्येक भाग, तंतु या कण किसी न किसी चक्र के साथ सीधा से संबंध आवश्यक रखता है। यदि आप शरीर के किसी भी भाग में दर्द का अनुभव करें तो संवेदना उस अंग विशेष से संबंधित चक्र तक पहुंचती है। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण शरीर ही किसी न किसी से चक्र जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मूत्र, मल या प्रजनन स्वस्थान स्वादिष्टान चक्र द्वारा संबंधित होते हैं। इसके अलावा प्रजनन अंग मूलाधार से जुड़े होते हैं। पाचन स्वस्थान, छोटी आंत, बड़ी आंत, एपेडिक्स, अग्न्याशय, ग्रहणी, आमाशय या यकृत मणिपुर चक्र से संबंधित है। हृदय और फेफड़ों का संबंध अनाहत चक्र से है। अधिकांश व्यक्तियों में मणिपुर से ऊपर के चक्र सुषुप्ता अवस्था में है। पशु चेतना में सर्वोच्च चक्र होने के नाते बहुत से लोगों में मूलाधार चक्र पहले से ही जागृत होता है। पेज नंबर 80। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में काम संबंधी जागरूकता अधिक होती है। यह मैथुन के मनुष्य जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बन जाने का भी यही कारण है। यही कारण है कि मनुष्य की इसी आवश्यकता विशेष पर अधिकांश सामाजिक परंपराओं का ढांचा खड़ा है। क्योंकि वर्तमान समाज तंत्र के पंच तत्वों यानी मांस, मछली, मद्य, मैथुन एवं मुद्रा पर आधारित है। अतः इसका अर्थ है कि अधिकांश मस्तिष्कों की कुंडलिनी मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में ही कहीं है। जब कुंडलिनी स्वादिष्टान छोड़कर ये मनुष्य है। हाँ, वो मनुष्य थोड़ा गलती इधर वैसा आया। हाँ 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 कि अधिकांश मनुष्य नहीं सर, तो मनुष्यों की कुंडलिनी मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में ही कहीं है। जब कुंडलिनी स्वादिष्टान छोड़कर मणिपुर अनाहत की ओर बढ़ते हैं, तब इन पंच तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यदि कुंडलिनी मूलाधार अथवा स्वादिष्टान चक्र में ही अटक जाए तो उच्च चक्रों को शुद्ध या क्रियाशील करना आवश्यक होगा। इस हेतु बहुत से उपाय है। जिन व्यक्तियों का मन पक्का है उनके लिए कुछ उच्चाभास है। भ्रू मध्य पर ध्यान कर एक चक्र को जागृत किया जा सकता है तथा उड्डीयन बंद के द्वारा दूसरे को मंत्र या बीज मंत्रों के अभ्यास से लगभग सभी चक्रों को एक एक कर जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार के जागरण के परिणाम स्वरूप बहुत से ऐसे अच्छे अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं जिनसे किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होती है। मेरे विचार से चक्रों को इन्हीं उपायों से जगाया जाना उचित है, अधिक सुरक्षित है। आसनों का उद्देश्य है आसनों चक्रों में धीमा जागरण। आसनों का सर थोड़ा आया आसनों का, इधर लिखा है आसनों का उद्देश्य है चक्रों को
हाँ चक्रों में ना हो, चकों में लिखा है, देखो चक्रों में धीमा जागरण, जैसे सर्वांगासन द्वारा विशुद्धि, मत्स्यासन द्वारा अनायत या भुजंगासन द्वारा स्वादिष्टान को जागृत किया जा सकता है। चक्रों को धीरे धीरे जागृत करने से अनायास किसी चौंका देने वाली अनुभूति की संभावना नहीं रहती है। कभी कभी कोई चक्र अचानक जागृत हो जाए तो निम्न अनुभव हो सकते हैं, अर्थात इस समय भय, चिंता, लोभ, निराशा या वासना आदि सत्ता सकती है। प्रत्येक चक्र का प्रतीक कोई पशु है, जो इस तरह से पशु चेतना की ओर इंगित करता है। किसी चक्र का अचानक जागृत होने पर व्यक्ति में पशु भावनाएं उभर सकती है, जो या तो बहुत कम हो सकती है या बहुत अधिक। उदाहरण स्वरूप भय, आसक्ति एवं हिंसा मनुष्योचित भाव नहीं है। यद्यपि मनुष्य अपने भीतर की पाशविक प्रवृत्तियों का बहिष्कार करने की कोशिश तो करता है, परंतु साथ ही साथ वह उन्हें पालता भी तो है। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिससे चक्रों का जागरण विस्फोटक न बने। तीसरा चरण, पेज नंबर 81, सुषुम्ना जागरण। सुषुम्ना को शुद्ध या जागृत करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, लेकिन इसके लिए चक्र जागरण के दौरान होने वाले अनुभवों से भी अधिक तीव्र अनुभवों के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये अनुभव हमारी समझ से परे है, वे न तो सत्य है और न ही उन्हें ठीक तरह से समझा जा सकता है। चक्रों के जागरण से ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है, यह अन्य नाड़ियां भी शुद्ध हो जाती है, किंतु सुषुम्ना में अवरोध बना रहता है। इसलिए कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। वस्तुतः मैं ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को सुषुम्ना से निम्न स्तर की नहीं मानता। पिंगला नाड़ी का जागरण मस्तिष्क के एक हिस्से को और ईड़ा नाड़ी का जागरण दूसरे हिस्से को जागृत करता है, परंतु जब कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो संपूर्ण मस्तिष्क प्रभावित होता है। प्राचीन ग्रंथों में यह स्पष्टता समझाया गया है कि कुंडलिनी यदि किसी दूसरे मार्ग में प्रवेश कर जाए तो भी कोई हानि नहीं। यदि पिंगला जागृत हो जाए तो साधक को ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जिनमें वह प्रकृति, पदार्थ और मन पर नियंत्रण रख न सकने में समर्थ रहता है। यदि ईड़ा में जागरण हो तो व्यक्ति भविष्य भविष्य क्या था? हाँ, प्रिंट नहीं आया है, भविष्य ज्ञाता हो सकता है, वह एक देवदूत बन जाता है। किंतु जब सुषुम्ना में जागरण होता है तो कुंडलिनी सीधे सहस्रार की ओर गमन करती है और व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। अतएव हठयोग या प्राणायाम सुषुम्ना जागरण के लिए चुने हुए उपाय है। इनके अलावा उपाय तो और भी है, परंतु क्रिया योग श्रेष्ठ है और इसमें भी विशेष तौर पर महामुद्रा एवं महाभेद मुद्रा सुषुम्ना को जगाने के लिए ईड़ा एवं पिंगला का दमन आवश्यक होता है। अब आप कुंभक अर्थात श्वास को रोकने के अभ्यास का महत्व समझ सकते हैं। जब दोनों नाड़ियों पर कुंभक में दबाव पड़ता है तो इसके तुरंत बाद आप पाएंगे कि उन दोनों में एक साथ श्वास प्रश्वास प्रारंभ हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए यही उपयुक्त समय है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, थैंक यू। प्रिंट थोड़ा ये है बीच बीच में। बीच में होता है, ठीक है। हम्म, अच्छा, 9:32 है। चलो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान को हम ज्यादा महत्व देंगे, अभी ध्यान के लिए हम ध्यान करेंगे फिर। तो हम्म, आज मैं भी आपके साथ बैठूंगा। ओके, हम्म। तो ध्यान का समय है। यस, आप रिनेम कीजिए बेंगलोर के सर, है ना? ठीक है, थोड़ा लेट हुआ ना। हाँ आइए लेट हो थोड़ा। अभी। हाँ, ये अभी क्या करना है, मैं थोड़ा हम ध्यान के लिए ज्यादा वक्त देंगे, राम प्रसाद जी। ठीक है, ध्यान के लिए जाएंगे।
और गोवा के लिए प्रोग्राम है कि सुप्रिया जी, मैंने आज यमलोक से 500 मास्टर्स आएंगे इस ध्यान के लिए। हम्म, ठीक है, यमलोक से, तो मैं आपको डिटेल में बाद में बोल देता हूँ। आज आज सर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। नहीं, इन 15 अगस्त को 15 अगस्त को 15 अगस्त को प्रोग्राम। ट्रेनिंग का। हाँ हाँ, गोवा में है प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए है। राम प्रसाद जी, हम ध्यान करेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है वो नाड़ियों के ध्यान बारे में पढ़ा है। हाँ, ध्यान करेंगे डायरेक्टली, ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। एक अध्याय हो गया बस, हम थोड़ा इस पर ध्यान पर ज्यादा करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मेन वही है, प्रैक्टिकल होना इम्पोर्टेंट है। अखंडिता प्रणाम, हैव टू लिव, थैंक यू, हो गई। ठीक है, तो हमें ध्यान के लिए बैठना है। पानी पी के बैठे, जहाँ भी हो वहाँ बैठिए। ओके, यस। ये आपके फ्रेंड का मोबाइल है क्या, अमित सागर गौड़ा? क्या लैपटॉप उनका है क्या? नहीं सर, ये एक्चुअली वो तो ये हमारा निकनेम है इसलिए। हाँ, आपका ही नाम है ना? हाँ। ठीक है, हाँ। मेरा यस, और दोनों नाम है इसमें ना, इसलिए। ओके, अमित सागर गौड़ा, ठीक है। आपका नाम है ना, तो ठीक है, मुझे लगा दूसरों का ही नाम। नहीं नहीं, मेरे ही सर, मेरे ही सर। ओके ओके, ठीक है। यस, हम बैठेंगे ध्यान के लिए। यस, अमित जी, आप समर्पण किए? मंडे करने वाले थे, किया आपने? नहीं सर, क्या करता हूँ सर, करता हूँ थोड़ा, करता हूँ सर, मालूम। हाँ, ओके, ठीक है। यस, वो दीप्ति जी नहीं आई, ठीक है, हम ध्यान के लिए बैठेंगे। थोड़ा हम ध्यान का ज्यादा करेंगे। आप बैठिए, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ने बोला कि 50 लोग आएंगे। हाँ, शुभ रात्रि। आई एम लिविंग। यस, थैंक यू। यस, यस, अमित जी बोलिए। अमित जी, कैसा लग रहा है आपको अभी? हम्म, अनम्यूट है, अनम्यूट है सर। बोलिए। सर हमें आफ्टरनून करता है ना मेडिटेशन, वो अच्छा लगेगा। और हम्म, शाम और रात का थोड़ा मेडिटेशन में जाए तो नींद आएगा। हम्म, तो ठीक है ना। कैसा मालूम है? आपको दोपहर भी करते, अभी कैसा होता है, ग्रुप में करते हैं ना आप? हाँ, हम कभी भी करेंगे, ग्रुप में भी करेगा। ग्रुप में अच्छा रहता है, आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस, ज्योति मैम। विवेक। सर, देर से जुड़े, ध्यान ठीक से लगा नहीं सर। ओके, ठीक है, नो हाँ, प्रॉब्लम। यस, जी सर। हाँ, माधुरी जी, मुझे मैसेज कीजिए माधुरी जी। ठीक है, आप नहीं तो 2-3 दिन। ठीक है, हम इधर रुकेंगे। हम भी थोड़ा ऑफिस से आते हैं ना, थक जाते हैं। ठीक है, मेरा भी रात को नहीं होता है, सुबह किया तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। कभी होता है, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है, हम इधर प्रार्थना करेंगे। हम्म, लास्ट की प्रार्थना करेंगे, आप जो भी है ग्रुप में डालिए। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे अमित जी। ओके संदीप Yes, जी, sir. थैंक यू। माधुरी जी, ज्योति मैम, विवेक, सुप्रिया जी, सबको थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।